जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों, पिछला वीडियोस में हम लोगं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखे थे और आज हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में। तो वीडियोस को लास्ट तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंच कंपनी, फ्रांस में जो था, फ्रांस में राजतंत्रीय व्यवस्था मौजूद था जहां बूर्बो वंश का शासन था। कैसा व्यवस्था मौजूद था दोस्तों? तो राजतंत्रीय व्यवस्था मौजूद था। कैसा शासन वहां पे चल रहा था? तो बूर्बो वंश का शासन चल रहा था, जिसका वित्त मंत्री जो था वो कौन था? कोलबर्ट था। कोलबर्ट वित्त मंत्री कौन था? कोलबर्ट था। फ्रांसीसी वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से, फ्रांसीसी जो वित्त मंत्री कोलबर्ट है, फ्रांस का वो वित्त मंत्री हुए। कोलबर्ट के प्रयास से जो है 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब स्थापना हुआ? तो 1664 ईस्वी में। किसका नेतृत्व में हुआ? तो कोलबर्ट के प्रयास से जो हुआ, वित्त मंत्री कोलबर्ट थे। कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में जो है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। उस समय जो वहां के शासक जो हुआ था लुई फोर्टीन के समय में ही 1664 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। वही 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो, जिनका जो पूरा नाम था फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में यह कंपनी को भारत भेजा गया। फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में यह कंपनी को क्या किया गया? भारत भेजा गया। फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी जिस पर फ्रांस सरकार का निवेश किया गया था। यह कैसा कंपनी था? तो यह एक पूर्णतः सरकारी कंपनी था, गवर्नमेंट कंपनी था। समझ गए? तो इस पर जो सारा, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो इसका नियंत्रण किस पर रहेगा? सरकार का रहेगा। तो इसका द्वारा, सरकार के द्वारा इसमें निवेश किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, यह कंपनी जो है 1668 ईस्वी में, कितना? 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला। और किसके नेतृत्व में? तो फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में। कैरो के नेतृत्व में जो है से इन्होंने 1668 ईस्वी में अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहां पर खोला? तो सूरत में खोला। एंड सेकेंड कि दूसरा व्यापारिक केंद्र इन्होंने 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला। कहां पे? मसूलीपट्टनम में। पहला व्यापारिक केंद्र कहां? सूरत में। कब? 1668 ईस्वी में। और दूसरा व्यापारिक केंद्र कहां? मसूलीपट्टनम में। कब खोला गया? तो 1669 ईस्वी में। वहीं 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यक्ति फ्रेडोइस मार्टिन द्वारा पौंडीचेरी की स्थापना किया गया। फ्रेडोइस मार्टिन द्वारा जो है पौंडीचेरी का स्थापना किया गया। कब? 1673 में जो है फ्रेडोइस मार्टिन द्वारा पौंडीचेरी की स्थापना किया गया। वही 1693 में डचों द्वारा पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया गया। डचों द्वारा जो है पौंडीचेरी को जो है 1693 में फ्रांसीसियों से छीन लिया गया। और छीनने के बाद जो हुआ रिजवी का समझौता हुआ। रिजवी के समझौता के माध्यम से अंततः इसे 1697 में पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों को वापस लौटा भी दिया गया। जब डचों के द्वारा ये छीना गया था, पौंडीचेरी को छीना गया था, तो कब छीना गया? तो 1693 में छीना गया। और रिजवी का समझौता कब हुआ? तो 1697 में हुआ था। रिजवी का जो समझौता हुआ वो कब हुआ? संधि जिसको आप बोल सकते हो, रिजवी का संधि जो हुआ 1697 में हुआ। इसी संधि के माध्यम से जो है फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी वापस किया गया। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को भारत में गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया। ये डुप्ले को जो है फ्रांसीसी सरकार के द्वारा जो है डुप्ले को भारत में गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया। यह पहला फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था। कौन? डुप्ले जो था पहला फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था। पहला फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? तो डुप्ले था। ठीक है। इसने पौंडीचेरी को ही अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाया। पौंडीचेरी को जो है फ्रांसीसियों से डचों ने लोगों से छीना था, फिर वापस किया रिजवी के संधि के माध्यम से। तो वहीं जो है डुप्ले जब आया गवर्नर जनरल बन करके, तो इसने क्या किया? पौंडीचेरी को ही अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाया। कौन? डुप्ले।
कौन था? पहला फ्रांसीसी गवर्नर था जो बनकर के भारत आया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत में ब्रिटिश पहले से ही अपना स्थिति बनाई हुई थी। पहले से दक्षिण भारत में था, दक्षिण भारत के इलाका में, दक्षिण भारत के एरिया में जो है ब्रिटिश वहां से पहले से ही अपना अड्डा जमाया हुआ था, स्थिति बनाई हुई थी। और फ्रांसीसियों को भी दक्षिण में आ जाने से, जब वहां पे फ्रांसीसी दक्षिण में के इलाका में, क्षेत्र में पहुंचे, तो वहां पर आ जाने से ब्रिटिश एवं फ्रांसीसियों के बीच में क्या होता है? ब्रिटिश एवं फ्रांसीसियों कंपनी के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गई। इसी प्रक्रिया में दक्षिण के क्षेत्र के कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े गए, जो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध में कितनी लड़ाइयाँ लड़े गए? तो 3 लड़ाइयाँ लड़े गए थे, समझ गए। तो तीनों लड़ाइयाँ किस तरह से कैसे लड़ा गया, किसके किसके बीच में लड़ा गया, क्यों लड़ा गया, सारा इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों।